अंटार्कटिका नाम सुनते ही जहन में एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान उभरता है, जहां सूरज मुश्किल से दिखता है और हवा बर्फीले चाकू की तरह चुभती है। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, जो रहस्यों और अविश्वसनीय सुंदरता से भरा हुआ है। यह जगह साहसिक कारनामों, वैज्ञानिक खोजों और अदम्य मानवीय भावना की कहानियों का खजाना है। यहाँ बर्फ की चादरों के नीचे, जमी हुई झीलों में और विशाल ग्लेशियरों के बीच प्रकृति की ताकत और नाजुक संतुलन का एहसास होता है। ये वीडियो आपको अंटार्कटिका के एक सफर पर ले जाएगा, जहां हम इस अछूते महाद्वीप के कुछ सबसे दिलचस्प रहस्यों और कहानियों का पता लगाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। हमें बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ेगा, कड़ाके की ठंड से जूझना होगा और शायद कुछ पेंगुइन से भी दो चार होना पड़े। दोस्तों, अंटार्कटिका की खोज कोई पिकनिक नहीं थी। ये एक ऐसा कारनामा था जो केवल सबसे साहसी और दृढ़ निश्चयी लोगों ने ही पूरा किया। कल्पना कीजिए 19वीं सदी, जब आपके पास आज की तरह आधुनिक तकनीक नहीं थी। आपके पास लकड़ी के जहाज थे, बर्फीले पानी से जमने की आशंका और अज्ञात का डर। रूसी खोजकर्ता मिखाइल लाजारेव और फाबियन बेलिंगशॉसेन ने 1820 में पहली बार अंटार्कटिका के तट को देखा था। उन्होंने इस बर्फीले महाद्वीप की परिक्रमा की और दुनिया को बताया कि यहाँ एक ऐसी जगह है जो बर्फ और रहस्यों से ढकी हुई है। उनके बाद ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकी खोजकर्ता भी इस महाद्वीप की खोज में निकल पड़े। हर अभियान खतरों से भरा था। जहाज बर्फ में फंस जाते थे, भोजन और ईंधन कम पड़ जाता था और कड़ाके की ठंड जानलेवा साबित होती थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद इन साहसी खोजकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने नक्शे बनाए, जानकारी इकट्ठा की और दुनिया को अंटार्कटिका के बारे में जागरूक किया। दोस्तों, यह सोचिए कि उस समय अंटार्कटिका की खोज करना कैसा रहा होगा। कोई जीपीएस नहीं, कोई उपग्रह फोन नहीं, बस आप, आपकी टीम और विशाल अज्ञात बर्फीला महाद्वीप। यह सच्चे साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी है, जो हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी सीमाओं को लांघें और असंभव को संभव बनाएं। 20वीं सदी की शुरुआत में अंटार्कटिका एक नई चुनौती पेश करने लगा, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की दौड़। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे पहले कभी हासिल नहीं किया गया था, और इस दौड़ में दो नाम सबसे आगे थे: ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और नॉर्वेजियन खोजकर्ता रोल्ड एमुंडसन। दोनों टीमें अक्टूबर 1911 में अंटार्कटिका के तट पर पहुंची। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, लेकिन उनके तरीके अलग थे। स्कॉट ने मोटर चालित स्लेज और टट्टुओं का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जबकि एमुंडसन ने कुत्तों की शक्ति पर भरोसा जताया। दोनों टीमें कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी। बर्फीले तूफान, खराब मौसम और खतरनाक दरारें उनके रास्ते में रोड़ा बनी रही, लेकिन दोनों टीमों ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। अंततः 14 दिसंबर 1911 को एमुंडसन और उनकी टीम ने इतिहास रच दिया। वे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। स्कॉट और उनकी टीम कुछ हफ्ते बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। वापसी की यात्रा कठिनाइयों और त्रासदियों से भरी थी। भोजन और ईंधन की कमी, कड़ाके की ठंड और थकान ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दुर्भाग्य से स्कॉट और उनकी टीम वापसी की यात्रा पूरी नहीं कर पाई। मार्च 1912 में उनका शिविर बर्फ के तूफान की चपेट में आ गया और वे सभी शहीद हो गए। स्कॉट और एमुंडसन की कहानी साहस, प्रतिस्पर्धा और मानवीय भावना की एक अविश्वसनीय गाथा है। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता और विफलता के बीच की रेखा कितनी पतली होती है और प्रकृति की ताकतों के सामने मानव कितना छोटा है। स्कॉट और एमुंडसन की दौड़ के बाद अंटार्कटिका में अन्वेषण का एक नया युग शुरू हुआ, महान अन्वेषण काल। यह 20वीं सदी की शुरुआत का समय था, जब कई देशों ने अंटार्कटिका में अभियान भेजे और इस रहस्यमय महाद्वीप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की। इस युग के सबसे प्रसिद्ध खोजकर्ताओं में से एक थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन। शैकल्टन ने अंटार्कटिका में 3 अभियान का नेतृत्व किया और अपनी अदम्य भावना, नेतृत्व क्षमता और अविश्वसनीय साहस के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध यात्रा 1914 से 1917 में हुई, जिसे इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक अभियान के नाम से जाना जाता है।
इस अभियान का उद्देश्य था अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना। शैकलटन और उनकी टीम एंड्योरेंस नामक जहाज पर सवार होकर अंटार्कटिका पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका जहाज बर्फ में फंस गया और धीरे धीरे टूटने लगा। टीम को जहाज छोड़ना पड़ा और वे बर्फ पर फंस गए। महीनों तक उन्होंने बर्फ पर डेरा डाले रखा और जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। वे सील और पेंगुइन का शिकार करते, बर्फ पिघलाकर पानी पीते और तेज हवाओं और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बर्फ की गुफाओं में रहते। शैकलटन ने अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखा और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। अंततः शैकलटन और उनकी टीम ने एक छोटी सी लाइफ बोट में सवार होकर खतरनाक समुद्री यात्रा की और एक निर्जन द्वीप पर पहुंचने में कामयाब रहे। ये एक अविश्वसनीय कहानी है जो मानवीय भावना की सीमाओं को दर्शाती है। शैकलटन और उनकी टीम की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और साहस और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। चैप्टर 4। दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और ठंड का एक विशाल रेगिस्तान नहीं है। यह तो एक तरह का टाइम कैप्सूल है जो पृथ्वी के अतीत के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की बर्फ की परतें हजारों सालों से जमी हुई हैं और उनके अंदर कैद हैं पृथ्वी के इतिहास के अनगिनत राज। कल्पना कीजिए, आप बर्फ की एक ऐसी परत खोद रहे हैं जो सैकड़ों मीटर गहरी है। हर परत आपको अतीत के एक नए युग में ले जाती है। आप देख सकते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ का वातावरण कैसा था, कितनी बारिश होती थी और यहाँ तक कि ज्वालामुखी विस्फोट के निशान भी मिल सकते हैं। वैज्ञानिक इन बर्फ की परतों का अध्ययन करके पृथ्वी के प्राचीन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं। वे देख सकते हैं कि हजारों सालों में तापमान कैसे बदला है, समुद्र का स्तर कैसे बढ़ा है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या बदलाव आए हैं। यह जानकारी आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गई है जब हम जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना कर रहे हैं। अंटार्कटिका की बर्फ हमें बताती है कि हमारा ग्रह अतीत में कैसे बदला है और भविष्य में क्या होने की संभावना है। ये एक अनोखी और अद्भुत बात है कि अंटार्कटिका की बर्फ, जो देखने में तो बिल्कुल खाली और निर्जीव लगती है, वास्तव में पृथ्वी के इतिहास का एक विशाल संग्रहालय है। चैप्टर 5। बर्फ के नीचे की झीलें। दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और ठंड का एक विशाल रेगिस्तान नहीं है। यहाँ की बर्फ की चादरों के नीचे एक और दुनिया छिपी हुई है, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। यह है बर्फ के नीचे की झीलों की दुनिया। कल्पना कीजिए, आप सैकड़ों मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे हैं। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन फिर आपको एक नीली चमक दिखाई देती है। आप पास जाते हैं और देखते हैं कि यह एक विशाल झील है जो बर्फ की चादर के नीचे कैद है। अंटार्कटिका में ऐसी सैकड़ों झीलें हैं जो बर्फ की चादर के नीचे छिपी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है वोस्टॉक झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झील है। यह झील करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे स्थित है और लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। वैज्ञानिक इन झीलों में जीवन की संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इन झीलों में ऐसे अजीबोगरीब जीव हो सकते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। वोस्टॉक झील में खोजे गए कुछ सूक्ष्म जीव इस बात का प्रमाण है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। यह खोज हमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में अन्यत्र जीवन की संभावनाओं के बारे में और जानने में मदद कर सकती है। बर्फ के नीचे की ये झीलें अंटार्कटिका के रहस्यों को और भी गहरा बनाती हैं। ये झीलें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत है और अभी भी कितना कुछ खोजा जाना बाकी है। चैप्टर 6। अनुमानित जीवन रूप। दोस्तों, अंटार्कटिका की कठोर परिस्थितियां देखकर लगता है कि यहां जीवन संभव ही नहीं हो सकता, लेकिन प्रकृति हमें बार बार चौंकाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका की झीलों और बर्फ के नीचे ऐसे जीवन रूप छिपे हो सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई विशालकाय समुद्री जीव नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और शैवाल, जो लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए अंधेरे, ठंडे और दबाव वाले वातावरण में पनप रहे हैं। इन जीवों का अध्ययन न केवल अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। कल्पना कीजिए,
अगर ये जीव इतनी कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो? क्या मंगल ग्रह की बर्फीली सतह के नीचे या फिर यूरोपा के विशाल समुद्र में भी ऐसे ही सूक्ष्म जीव छिपे हो सकते हैं? अंटार्कटिका में जीवन की खोज हमें बताती है कि जीवन, चाहे वह कितना भी छोटा या सरल क्यों ना हो, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। यह हमें ब्रह्मांड में अकेले न होने की उम्मीद भी देता है। चैप्टर 7, अंटार्कटिका की संधि। दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, यह तो मानवता के लिए एक अनोखी प्रयोगशाला है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो किसी एक देश का नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति का है। और इसीलिए 1959 में दुनिया भर के देशों ने अंटार्कटिका पर एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को अंटार्कटिक संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि का उद्देश्य है अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शांतिपूर्ण और संरक्षित क्षेत्र बनाए रखना। इस संधि के तहत अंटार्कटिका पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि, खनन और परमाणु परीक्षण निषिद्ध हैं। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है। अंटार्कटिक संधि एक अनोखी और सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि का उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कैसे अलग अलग देश एक साथ आकर एक साझा लक्ष्य के लिए काम कर सकते हैं। यह संधि अंटार्कटिका के नाजुक पर्यावरण और उसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह सुनिश्चित करती है कि आने वाली पीढ़ियां भी अंटार्कटिका के अजूबों का अनुभव कर सके। अंटार्कटिक संधि हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही ग्रह के निवासी हैं और हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। दोस्तों, अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ बर्फ और ठंड की कहानी नहीं है। ये तो साहस, खोज और अदम्य मानवीय भावना की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत है और अभी भी कितना कुछ खोजा जाना बाकी है। अंटार्कटिका के ये रहस्य और कहानियां हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी सीमाओं को लांघें, असंभव को संभव बनाएं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है और हमें इसकी रक्षा के लिए एक साथ आना होगा। तो आइए हम सब मिलकर अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए काम करें और इस अनोखे और अद्भुत महाद्वीप को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।